हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवार बदलने की संभावनाओं से बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया ने दो टूक इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी की टिकट बदलने की संभावनाओं की खबरें चलाने वालों के खिलाफ बीजेपी कानूनी कार्रवाई करेगी। हिसार में सुरेंद्र पूनिया का से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन चर्चाएं जोरों पर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम में तब्दीली कर सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के महामंत्री बीजेपी इस वक्त हमारे साथ बने हुए सुरेंद्र पूनिया जी, मुझे बताइए कि एक चर्चा लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है कि कुछ उम्मीदवारों का जो चयन है पार्टी से गलत हो गया है और करीब 4 की संख्या में कमजोर उम्मीदवारों को बदलने की तैयारी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। आप अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हिसार में हैं। यहाँ निरंतर बैठकें आपने देखी होंगी, सुबह से बैठकें चल रही हैं। यहाँ कोई इस प्रकार का वातावरण आपको लगा कि कोई प्रत्याशी बदलने की तैयारी है? ये सब नैरेटिव हैं। विरोधी दलों के पास ना कैंडिडेट हैं, ना नीति है, ना नीयत है। वो नैरेटिव चला करके कि इस प्रकार से इससे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है, इससे उनका नुकसान होगा। और हमने वो लोग जिन्होंने ये चलाने का काम किया उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हम जल्दी करने जा रहे हैं। ये मानकर चले कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी उम्मीदवार के नाम में तब्दीली नहीं करेगी। क्यों बदलेगी? जब पार्टी ने डिसाइड कर दिया है, पार्टी ने घोषणा कर दी है, कैंडिडेट चुनाव की तैयारी में लगे हैं, दिन रात प्रचार चल रहा है, क्यों बदलेगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जिन 10 कार्यकर्ताओं को चुनाव में मैदान में उतारा है उनको उतार चुकी पार्टी, अब क्यों बदलेगी? कांग्रेस को लेकर क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है? इंतजार लगातार किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन देरी लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैं देरी के मामले में कहूं तो उनका आप देखेंगे कि अनेक वर्षों से संगठन भी नहीं बना है। चाहे उनके जिला अध्यक्षों की बात हो, चाहे उनके ब्लॉक अध्यक्षों की बात हो, पिछले मेरे ख्याल से 10-12 साल से उनके पास कोई संगठन का नाम की चीज़ नहीं है। तो जब संगठन ही नहीं है तो निश्चित रूप से देरी होगी। तय कैसे करेंगे बिना संगठन के? और नरेंद्र मोदी जी का नाम और उनके काम, जनता उनको इतना प्यार कर रही है कि जिस प्रकार जनता आज नारा लगा रही कि अब की बार 400 पार, 370 का टारगेट भारतीय जनता पार्टी का और 400 का टारगेट एनडीए का। नरेंद्र मोदी जी के साथ आज पूरा देश खड़ा है, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि किस स्थान पर किस कैंडिडेट को उतारें। बड़े नेता सब उनके चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने जो पीछे 55 साल राज किया है, उस राज में उन्होंने जिस प्रकार की उनकी कार्यप्रणाली रही और 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का जो शासन देश की जनता ने देखा है, उसको जब तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो कांग्रेस किसी स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं ठहरती है। कोई भी उनका कैंडिडेट आ जाए, हरियाणा की 10 की 10 सीटें जिता करके हम नरेंद्र मोदी जी को देने का काम करेंगे। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री 2-2 की बात करें कि किसी भी सूरत में किसी भी उम्मीदवार के नाम में तब्दीली की कोई गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी में है ही नहीं। जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा कर रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।